Hello, Bachcho. Let's read a question, and that is the genomic content of the nucleus is constant for a given species, whereas the extra chromosomal DNA is found to be variable among the members of a population. Explain. तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जीनोमिक कंटेंट होता है न्यूक्लियस का वो कांस्टेंट रहता है किसी भी स्पीशीज में, बट जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो वेरिएबल होता है बहुत सारे मेंबर्स में। तो ऐसा क्यों? सो यहाँ पे हम दो तरीके के जीनोम की बात कर रहे हैं। एक तो हमारा जो मेन जीनोम है, दैट इज व्हाट वी कॉल द जीनोमिक डीएनए, और दूसरा जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किस चीज की बात कर रहे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन। हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में इन दोनों जीन्स की बात करते हैं, दैट इज, और डीएनए की बात करते हैं, दैट इज जीनोमिक डीएनए एंड एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। तो ह्यूमन के केस में जो जीनोमिक डीएनए होता है दैट मींस डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस में होगा, एंड दैट इज 46 क्रोमोसोम, और ये फिक्स्ड होता है, इट इज कांस्टेंट कि हर एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। बट अगर हम यहाँ पर बात करें एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए की, पहली बात तो ये होता कहाँ है? तो ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है। तो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और इसकी खास बात जैसा कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, दैट इट वेरीज फ्रॉम इट वेरी फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमंस। ये क्या कर रहा है? ये वैरी कर रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। बेसिकली वी कैन से हियर कि लेट्स से किसी एक पर्सन के पास मे बी ज्यादा एक्स्ट्रा डीएनए होगा कंपैरेटिवली टू, लेट्स से देयर इज दिस सम अदर पर्सन। तो यही इसकी खास बात है कि जब हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें 46 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, बट देयर इज नो डिफाइंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हियर। एंड व्हाई इज इट सो? क्यों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम नहीं है? क्योंकि ये वैरी करता है, एंड देयर इज नो फिक्स्ड डेटा, देयर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन कि ठीक है हम कहते हैं कि इतना नंबर ऑफ बेस पेयर्स या इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, व्हिच इज कंसीडर्ड एज द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोरोप्लास्ट एज वेल। एंड दैट इज व्हाई, एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जिसको आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसा क्यों। सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स से, बिकॉज इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि भाई कोई इंसान है जो अपनी बॉडी का यूटिलाइजेशन किसी डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए करता है, लेट्स से, और कोई एक पर्सन है जो कि अपना वर्क ऑफिस में बैठ के कर रहा है, तो द यूटिलाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डिफरेंट। apart from the normal body reactions, apart from the normal body energy requirement, जो पर्सन स्पोर्ट पर्सन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का यूसेज ज्यादा है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए कंपैरेटिवली टू द पर्सन जो कि ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो द यूसेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डिफरेंट। तो द अमाउंट ऑफ रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू बी अकर, यानी जो भी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है वो भी वेरी करेंगी, एंड दैट इज व्हाई the extra genomic content, DNA content is going to be different. That is why we say it varies from human to human, or variable among the species or the members of a population. I hope this will help you. Thank you.